चील और मुर्गी की कहानी। एक बहुत पुराना पीपल का विशाल पेड़ था जिस पर चील और उसका परिवार घोंसले में रहते थे। उसी पेड़ के नीचे मुर्गी का भी परिवार रहता था। एक बार चील का एक अंडा गिरकर मुर्गी के अंडे में मिल गया। मुर्गी अपने अंडे की तरह चील के अंडे की भी देख रेख करती और उसे अपना समझती थी, क्योंकि उसको दोनों अंडों में कोई फर्क नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। एक दिन चील और मुर्गी के सभी अंडों से चूजे निकल आए। चील अपने चूजों का बहुत ध्यान रखती थी। धीरे धीरे उन्हें बड़ा करके उड़ना सिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चील के सारे बच्चों ने आकाश की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया और अपने शक्तिशाली पंजों और दूरदृष्टि वाली आंखों से अपना शिकार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण चील के माता पिता को अपने बच्चे के ऊपर अब ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता था। वह अपना भोजन खुद इकट्ठा कर लेते थे। लेकिन उसी पेड़ के नीचे मुर्गी के बच्चे धीरे धीरे बड़े होकर कीड़े मकोड़े खाना, बांग लगाना, फुदकना आदि करते थे, जबकि मुर्गी के बच्चे बहुत ऊपर नहीं उड़ पाते थे। वे कुछ ही दूरी तक उड़ते और फिर से जमीन पर बैठ जाते थे। अधिकतर मुर्गी के बच्चे अपने पैर से चलकर जाते थे, अपने पंखों के सहारे उड़ने की कोशिश भी नहीं करते थे। उसी बच्चों में चील का बच्चा भी वही कर रहा था जो अन्य सभी मुर्गी के चूजे करते थे। एक दिन चील का परिवार ऊपर पेड़ पर बैठा था और नीचे मुर्गी के बच्चों को देख रहे थे। अचानक एक चील की नज़र नीचे चल रहे चील के बच्चे पर पड़ती है, जो मुर्गी के बच्चों की तरह कीड़े मकोड़ों को खाना, फुदक फुदक कर चलना और सभी चूजों की तरह बांग लगाना आदि कर रहा था। यह सब ऊपर से देख रहे चील और उसके परिवार को याद आ गया कि यह तो हमारे गिरे हुए अंडे से निकला हुआ बच्चा है। चील और उसके परिवार को बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारा बच्चा किस संगत में पड़ गया है, जिसके कारण हमारा बच्चा वहाँ के रहन सहन को अपना चुका है, जबकि हमारे बच्चे का जन्म आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए हुआ था। अपने शक्तिशाली पंजों और तेज दृष्टि के कारण मनपसंद शिकार करने के लिए हुआ था। चील का परिवार एक दूसरे को देखकर मन ही मन बहुत दुखी होकर सोचने लगे। चीलों के मुखिया ने बोला, घबराओ मत, हमें मुर्गी से बात करनी चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कि यह बच्चा हमारा है। चील ने ठीक ऐसा ही किया, जबकि मुर्गी के बच्चे और चील के बच्चे में अंतर करके भी दिखाया, जिसके कारण मुर्गी ने चील के बच्चे को वापस करने के लिए स्वीकार कर लिया और चील को उसके बच्चे को दे दिया। चील और उसके परिवार के लोगों के अथक प्रयास के कारण उसका बच्चा धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा और अपने पंजों के बल पर बड़े बड़े शिकार करने लगा। यह सब देख चील और उसका परिवार खुशियों से भर उठा और उसके परिवार में उन्हीं की तरह का एक और सदस्य जुड़ गया, जिसके कारण चील के परिवार में खुशी का माहौल रहने लगा। चील और मुर्गी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसी संगत वैसी रंगत। सोचो, अगर चील ने अपना परिवेश नहीं बदला होता तो आज वह और मुर्गियों की तरह कुछ ही कदम उड़ पाता, जबकि उसका जन्म आसमान को नापने के लिए हुआ था। आपका जन्म दुनिया में नए नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए हुआ है, लेकिन मनुष्य अपना परिवेश, रहन सहन और आसपास के वातावरण के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। हमेशा दूरगामी सोच रखनी चाहिए, जिसको प्राप्त करने के लिए अग्रसर भी होना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।